तो कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे इंडिया के बेस्ट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनके बारे में। ठीक है। तो देखिए बाकी इंडिया के जो अपने हैं वो भी चल रहे हैं, बाकी जो अपने इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं वो भी एक्सचेंजेस वगैरह रनिंग में हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं मैं उनको लेके आया हूँ। होने के लिए तो बहुत सारे हैं, देखिए इनकी बहुत लिस्ट काफ़ी लंबी है। पर जो ट्रस्ट वर्थी हैं अपने यहाँ पे जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, और जो अपने इंडियन भी हैं, कुछ कुछ अपने जो बाकी इंटरनेशनल हैं वो भी हैं। तो देखते हैं, चलिए ये सब हैं जो बाकी मैंने देखिए वजीर एक्स है, ठीक है, बिट बी एन एस है, और ये हैं देखिए इसमें एक वजीर एक्स हो गया, ठीक है, बिट बी एन एस है, बाइनेंस है, हुबई टोकन है, और अपना हुबई एक्सचेंज है जो हुबई ग्लोबल है। ठीक है ना। और देखिए ये कॉइन स्विच कुबेर है, अपने ज़ैपे है, यूनो कॉइन है, बहुत सारे हैं देखिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इनके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स, इनके कुछ फ़ायदे, किस में क्या चीज़ अच्छी है, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है, मैंने इन सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया है, तो उसके बाद में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं पहले क्रिप्टो का जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है। देखिए जो क्रिप्टो एक्सचेंज है ना, ये आपको बेसिकली एक तरीके से एक इंटरमीडिएटर होता है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अब सर्विस प्रोवाइड क्या करेगा कि सर्विस में आप डिजिटल करेंसीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, उनको बाय कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट से इन एक्सचेंजेस वगैरह पे, और वहाँ से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसको सेल करके अपने अकाउंट में पैसे को वापस ले सकते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन के भी चार्ज होते हैं, जो आप वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे उसके लिए भी चार्ज होता है, कुछ आप विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए भी चार्ज होता है। ठीक है ना। तो ये सभी एक्सचेंज क्या है, एक तरीके से जैसे एक मान लीजिए जैसे आपको अपनी अपने आपके पास पैसा है, उस पैसे को देकर और आपको वहाँ से क्या है करेंसी ख़रीदनी है अगर, तो वो एक्सचेंजेस पे मिलेगी हमें। ठीक है ना। तो देखिए एक्सचेंजेस आपके मिलेंगे दो टाइप के। एक्सचेंजेस कौन से हैं, एक तो होता है देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, एक होता है डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज कौन सा है, डिसेंट्रलाइज कौन सा है। देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होता है जिसमें पूरी जो कंट्रोल है, करेंसीज वगैरह जो सब चीज़ उस पर जो पड़ी हुई हैं, जो उसमें ऐडअप करी हुई हैं जो एक्सचेंज में, उन सब के ऊपर बाकी जो कौन सी ऐड करनी है या करनी है, आपके पैसे या वॉलेट जो भी आपका क्रिएट है, उन सब पर कंट्रोल होता है जो एक्सचेंज है उसका पूरा। जैसे मैं कहूँ जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, ये क्या है कि ये जो है हुबई टोकन वगैरह, ये इनका क्या है कि हुबई ग्लोबल का, तो इनका क्या है कि इनका आपके अकाउंट पर जो आपका जैसे आपका बैंक का होता है ना पूरा कंप्लीट, उस तरीके से आपका इनके ऊपर मतलब पूरा जो है कंट्रोल होता है। ये आपका मान लो पैसे जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं या आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं, ये चाहें तो विड्रॉ कैंसिल आपका रोक सकते हैं, ये चाहे तो विड्रॉ आपके ओपन भी कर सकते हैं, ये चाहें तो आपके पैसे को सीज कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोज भी फ्रीज भी सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस इनका जो है कंट्रोल होता है इस पे सेंट्रलाइज्ड में। ठीक है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज में किसी का कंट्रोल नहीं है, ये टोटल आपके ऊपर ही है। सेंट्रलाइज के देखिए फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदे हैं इन केस मान लो आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा आपका कहीं भटक गया या ट्रांजैक्शन नहीं हुए, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे कोई बॉडी है, गवर्नेंस बॉडी एक तरीके से जो उसको मेंटेन कर रही है, मेंटेनिंग बॉडी है जो वो उसको मेंटेन कर रही है कि भाई अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपकी फ़ेल हो गई है, तो चलिए आपका पैसा जो आपके अकाउंट में हमने सेंड कर देंगे वापस, या हम जो है वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, या विड्रॉ आपका नहीं हुआ है तो आपके वॉलेट में शो हो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो डिसेंट्रलाइज को एक तरीके से हर काम जो है वो कुछ आप ही हैं करने वाले जो भी हैं। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी कई सारी हैं, तो उनको हम देखेंगे बाकी बाद में। बाकी अभी आप इतना जान लीजिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कौन सी हैं जिनसे आप जो है टोकन वगैरह या कॉइन वगैरह अपने परचेज कर सकते हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट आरबीआई के अकॉर्डिंग अभी आपको केवाईसी करना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ इंडियन हैं, कुछ अच्छे अपने जो इंडिया के भी काफ़ी अपकमिंग जो आगे अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस वगैरह हैं, तो ये भी अपना काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, बेहतर काम कर रहे हैं सब में। तो कुछ बाकी जो वर्ल्ड के हैं वो तो हैं ही, आपको बताइए बाकी तो। ठीक है।
तो चलिए अब इसको देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे है, जो मैं यूज़ किया है। मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने पहले भी यूज़ किया है, लगभग 2016-17 से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद में अब मैं वापस अब भी यूज़ कर रहा हूँ इन सबको। तो इसमें मैंने अलग अलग मैंने चेंज यूज़ करे हुए हैं सब। तो मैं जो है आपको इसमें से कुछ सजेस्ट करूँगा जो आपको मैं इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जो आपको अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप जो उसको लीजिएगा, जिसमें अकाउंट बनाने का। पर मैं आपको कहूँगा, देखिए आपको जो है अपना जो भी वॉलेट या जो अपना पैसा जो भी आप अपना पोर्टफोलियो रख रहे हैं, वो ओनली एक एक्सचेंज पे डिपेंड होके मत रखिए। एक एक्सचेंज पे क्या होता है कि कई बार क्या आपका, जैसे मान लिया मार्केट डाउन हुआ और आपको कॉइन परचेज करने हैं कोई भी, तो आपके पास में अगर वो सर्वर उसका वर्क नहीं कर रहा है, या कोई अगर प्रॉब्लम दूसरी और कुछ हो रही है, एक्सचेंज मेंटेनेंस में चला गया है कोई चीज़ें, तो आप उस टाइम पे उसको परचेज नहीं कर पाओगे। एक जगह पे आप रखोगे तो पूरा पोर्टफोलियो। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप रखें उसको। ठीक है। देखिए तो एक साइड में तो अपने हैं इंडियन एक्सचेंजेस हैं। इंडियन एक्सचेंज में देखिए कौन सी है, जो अभी जो टॉप में है वो है वजीर एक्स है। देखिए दूसरा अब कह सकते हैं इंडिया में अपना बिट बी एन एस है। ठीक है। तीसरा तीसरा देखिए इसमें कॉइन डी सी एक्स है, कॉइन डी सी एक्स को नाम से आता है ये। यूनो कॉइन है, कॉइन स्विच कुबेर है, जेप पे है। ठीक है। ये अपने इंडियन एक्सचेंजेस हैं ज़्यादातर। ठीक है। चलिए अब दूसरे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो बाकी अलग अलग जगह पे जो चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिनकी कुछ मतलब अब आपको जानते हो ओबियसली कि इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी को लोग बाग अब ज़्यादा जानने लगे हैं। 2009 से क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अब 2021 में अब जो लोग वहाँ को लगभग काफ़ी मतलब 60% इन्वॉल्वमेंट, जो अब तक टोटल जो इंडियन हैं उसमें से 60% इंडियन इन्वॉल्वमेंट अभी जो हुई है लास्ट लास्ट 2020 और 21 में। ठीक है। उससे पहले ज़्यादा यूज़ करने वाले नहीं थे, कुछ गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रहा था, 2018 में बैन लगा दिया था, जो 20 में जाके क्लियर हुआ है उसका। ठीक है। 21 में उसको वापस से क्लियर किया है। ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए अदर में कौन कौन से हैं। बाइनेंस हो गया, ओबी ग्लोबल हो गया, बिटमार्ट है, हॉटबिट है। ठीक है। गेट.io है, कॉइनबेस है, और देखिए जो अपना बिट फिनिक्स है। ठीक है। ये के यू कॉइन है, कुकॉइन है। तो अब ये ऐसे और भी बहुत सारे हैं। देखिए ये तो मैंने एक लिस्ट आपको बताई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कौन से हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं सभी के सभी। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा इनमें सब में डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा उसको भी इलेबरेट कर देता हूँ आपको, देख लीजिए एक बार। कुछ जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को फ़ायदे नुकसान लगे, मैंने उन चीज़ों को इसमें लिखा है। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, अगर मैं वजीरेक्स की बात करूँ तो वजीरेक्स के बेनिफिट क्या है। देखिए पहली बात तो भाई अपनी इंडियन है ये, तो आपको पता है अभी इंडिया में जो करेंसीज क्रिप्टो करेंसी हैं अभी डेवलप हो रहे हैं, एक्सचेंजेस वगैरह भी, बाकी लोगों में जागरूकता अब अवेयरनेस आने लगी है। तो अभी इसमें क्या चीज़ें, देखिए आपको जो इसमें क्या करना है कि जो अपने एक्सचेंजेस वगैरह हैं, ये वजीर एक्स है जैसे, तो वजीर एक्स का अपना इंडियन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली कि आईएनआर में ट्रेड करता है ये। तो थोड़ा बेनिफिट तो है इसका, पर इसकी इश्यूज़ हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हैं। ठीक है। तो देखिए इसकी रैंक अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली जो रैंक हैं जिसमें मैंने दे रखी है जो रैंक है, ये रैंक है बेसिकली आपकी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो इसमें रैंक इसकी 33 पोजीशन पे है। ट्रस्टवर्थी है, आप भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे बैन हुआ था, उस टाइम पे बैन जब हुआ था उस टाइम पे वजीर एक्स ने काफ़ी मेन रोल प्ले किया था वापस से अपने जो अपने क्रिप्टो करेंसीज़ में। और जो है ये 2021 में गवर्नमेंट से जो कोर्ट से जो ऑर्डर लिया है उस सब में, तो काफ़ी आगे फ्रंट में आके जो है वजीर एक्स ने प्ले किया था। ठीक है। और थोड़ा सिक्योर भी है ये, सिक्योरिटी एल्गोरिदम भी इसका सही है। ठीक है। बाकी आईएनआर में ट्रेडिंग करता है, डिपॉजिट भी आप आईएनआर में, डिपॉजिट एंड विड्रॉल आईएनआर में कर सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग पेयर हैं, अपने बीटीसी का भी पेयर है, यूएसडीटी है। ठीक है। और अपना आईएनआर का पेयर है, डब्ल्यूआरएक्स का अपना पेयर है, वजीरेक्स से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डिपॉजिट का क्या है, मिनिमम 100 रुपीज़ है, आपको 100 रुपये मिनिमम सबमिट करने हैं। और बाकी तो आप ज़्यादा कितने भी कर सकते हैं, बाकी एक आपने जो दे रखा है मिनिमम का, वो 100 रुपीज़ है। ठीक है। और लिक्विडिटी क्या है इसमें, मॉडरेट है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ, जो ऑलरेडी जिनको पता है वो इशू नहीं है। ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या है कि जितना क्वांटिटी उसकी अवेलेबल है वजीर एक्स पे टोकन की,
बाय और सेलिंग जितनी ज़्यादा हो रही है उसके अकॉर्डिंग है। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, मैंने कोई टोकन खरीदना है और वो टोकन अगर वजीर एक्स पे अवेलेबल है सेल के लिए, मतलब वैसे अवेलेबल है लेकिन लोगों ने लेकर होल्ड कर रखा है, तो वो बात अलग है, वो तो फिर सेल करेंगे क्यों। लेकिन अगर मेरे को परचेज करना है तो बायर और सेलर इजीली अवेलेबल हो जाएं, ये वो होती है लिक्विडिटी। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वहाँ पे इजीली बायर सेलर जल्दी अपने जो है ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ बाय करना है, कुछ जल्दी आपको सेल करना है, तो आपने ऑर्डर लगाया, जिस जिस डिजिट पे उस पे जैसे ही पहुँचेगा उस पे पहुँचते ही तुरंत वो बाय हो जाएगा, तुरंत सेल हो जाएगा। वो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तब थोड़ा ये चीज़ का बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए दूसरी बात क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है। ठीक है, ये कनेक्टेड है बाइनेंस से, कि बाइनेंस पे आप अपनी इसको कनेक्ट करके एक सेम ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी ऑलमोस्ट। ठीक है, उससे थोड़ा सा इजीली हो जाता है। तो आपकी जो इसको आप इसमें से और आप जो है यूएसडीटी को सेंड कर सकते हैं बाइनेंस पे विदाउट एनी चार्ज। यू डू नॉट हैव टू एनी पे एनी पेमेंट और एनी फीस, लाइक जो आपको ट्रांजैक्शन करनी है उसमें यूएसडीटी में आप डायरेक्टली लेके जा सकते हैं उसमें। ठीक है, एक बार कनेक्ट करने के बाद में। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने साइड में आपको लिखी हुई हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है ग्लिच आते रहते हैं बीच में, जैसे कि मार्केट डाउन हुआ या मार्केट अप हुआ तो आपके जो टोकन वगैरह में जो आप परचेज़ कर रहे हैं या कॉइन वगैरह जो परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो ऑर्डर ही आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे जल्दी, एप्लीकेशन हैंग कर जाएगी, कभी कभी ऐसा होगा सर्वर फेलियर आ जाएगा, कभी आपका पोर्टफोलियो शो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेज है, अब इस वजह से है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो वजीर एक्स ने जो जितने कस्टमर पहले थे उसके पास में, और जितने उसने 2 साल के अंदर 2018 से जो रनिंग में हैं, तो वो जब से लेकर और अब तक जो इसने 2021 तक जितने थे, जितने उसके कस्टमर थे, उसके लगभग 2 to 3 टाइम्स जो कस्टमर है ये इसके अभी लास्ट 3 to 4 मंथ में एडअप हुए हैं। तो वो उस तरीके से तैयार नहीं थे, सब चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इसमें थोड़ा सा जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं बेटर, जो क्वेरीज़ वगैरह हैं अगर किसी के इश्यूज़ हैं वो जल्दी रिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है इसमें। बाकी इसकी देखिए पॉजिटिव चीज़ क्या है, मैं आपको कहूँगा कि जो करेंसी जो कोई जो कॉइन है ना और उसको एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज का अपना कॉइन तो आपको 100% रखना ही चाहिए। अभी कम में मिल रहा है तो अच्छा है, कम में ले लीजिए। बाकी अगर ये जितना आपके पास होगा उतना बेनिफिट देगा आगे, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि ये अगर एक्सचेंज है, एक्सचेंज आया है यहाँ पे, अगर मार्केट में उतरा है तो वो किसी न किसी अपना बेनिफिट के लिए उतरा है। अब बेनिफिट उसको लेना है तो अपने टोकन की बर्निंग एल्गोरिदम बाकी वो सब हिसाब से पूरा कंप्लीट काम करेगा उस पर कि आपको उसमें बेनिफिट हो, उसका अपना फ़ायदा भी है उसमें। ठीक है, तो इसका अपना कॉइन है जो WRX कॉइन के नाम से है। अब देखिए WRX और बाइनेंस दोनों कंबाइन हुए हैं, ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज़ है। बाइनेंस ने पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है WRX को, तो वो जैसे एल्गोरिदम बाइनेंस के हैं अपने बर्निंग वगैरह का, हर एक तीसरे महीने में बर्निंग होती है इसकी, सेम वही एल्गोरिदम अपना इसके साथ में है, जो अपना ये WRX है इसके साथ में। ठीक है, तो बर्निंग ईच एंड एवरी 3 मंथ्स होती है। उसके बाद में इसमें बेनिफिट क्या है, देखिए यूपीआई में आपको जो ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, अभी जो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही थी, फिर P2P भी एक्टिवेट किया, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी यूपीआई स्मूथली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखिए इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है ना वो बहुत मिनिमम है। मैंने पहले 2018 में मैंने यूनो कॉइन यूज़ किया था, ज़ेप पे यूज़ किया था, तो देखिए उसमें क्या है, डिपॉजिट करते तो उस टाइम पे भी चार्ज होता था 15 से 20 रुपये, मिनिमम जो चार्ज अपना उसमें था ट्रांजैक्शन का। उसके बाद फिर उस पर साथ में जीएसटी जो लगता था वो लगता था साथ में, पूरा जो चार्ज होता था टैक्स वगैरह जो काटता था अपना गेटवे, तो वो अलग से करता था वो पोर्शन पूरा। फिर उसके बाद जब आप विड्रॉ करते तो विड्रॉ में भी चार्ज लगता था आपका, जब आप लेते थे उसमें भी आपको कट के मिलते थे। साथ में जो ट्रांजैक्शन करते थे, जो आप कॉइन परचेज या सेल करते थे, तो उसका भी चार्ज ज़्यादा था, उसका 0.7% था, जो कि वजीर एक्स में 0.02% है। ठीक है, और वो भी अगर आप WRX के अगर पेयर में ट्रेड करते हैं तो उसमें वो भी नहीं है, अगर आप उसमें सेटिंग को चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये वजीर एक्स के बारे में था। अगला देखिए अपने बाइनेंस के बारे में देखते हैं। बाइनेंस में क्या है, देखिए
पहली बात तो बाइनेंस क्या है, देखिए वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो का, तो इसके पास नंबर 1 है। तो देखिए इसका कॉइन जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रैंकिंग है ये, तो इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, सिक्योर भी है, बहुत सारे मामलों में ये कई सारी चीज़ों में अपना ये सही है ये, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्थी है ही, सिक्योर भी है ये, ठीक है। फास्ट ट्रांजैक्शन है क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो फास्ट ट्रांजैक्शन है। आपने जो ऑर्डर लगाया जैसे ही उस पे ऑर्डर पे पहुंचेगा तुरंत वो जो है ट्रिगर हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे सेल बाई का जो भी हो। हायर लिक्विडिटी है। इसकी सबसे खास बात है देखिए इसके ग्राफ, ग्राफ बहुत इसमें सही दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूस ग्राफ है, लगातार आप जो देख रहे हैं उस हिसाब से कंटिन्यू आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ अच्छा है इसका। और उसके बाद इससे भी बेहतर एक और है, हम आगे देखेंगे अभी उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, देखिए इसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है। और देखिए इसमें बाय सेल के लिए मिनिमम आपको जो है $5 आपको जो है मिनिमम बाय सेल का आप कर सकते हैं। कोई भी टोकन खरीदना है तो मिनिमम $5 का ले सकते हैं, सेल करना है तो $5 का सेल होगा। बाकी कई सारे ऐसे जो है एक्सचेंजेस हैं जिनमें $10 चाहिए होता है, किसी में $10 $20 इतना कम से कम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें $5 में है पूरा। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए ये INR में डील नहीं करता। INR में आपको शो ज़रूर कर देगा, वो सेटिंग चेंज करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कितना क्या कुछ है, लेकिन ये पूरा ट्रांजैक्शन जितनी सब कुछ काम करता है वो INR जो अपना ये पूरा कंप्लीट USDT में काम करता है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, देखिए एक तो इसमें हैंगिंग इशू और जो अपना ग्लिचिंग है ना वो बिल्कुल नहीं मिलती है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। चाहे कितना भी अपने चाहे मार्केट डाउन हो अप हो, आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा ऐसा कोई ग्लिच वगैरह का, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, ये आपको बताई दिया कि भाई इसमें कनेक्टेड हो जाता है वजीरेक्स से, आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए इसमें ये है, इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मैं आपको देखो बता देता हूँ। ये देखिए ये पोर्शन है इसका सबसे बड़ी चीज़। और इसे सबसे बड़ी चीज़ में क्या है, देखिए इसके अंदर कि आपको जो ये पूरा पोर्शन मिल रहा है ना, ठीक है। देखिए ये जो मिल रहा है ना आपको ये वाला, ये BNB कॉइन है। अब BNB कॉइन को आपको परचेज़ करना है और इसको देखिए इसका यूज़ बहुत है। इसको पहली बात तो मार्केट में जो अपनी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वो तो होगी, साथ में जो भी आपको ऑलमोस्ट जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जितने टोकन बने हुए हैं, नए टोकन बन रहे हैं, पुराने टोकन जो हैं, उनको अगर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से परचेज़ करना है, ठीक है, तो आपको जैसे पैनकेक स्वैप है या यूनो कॉइन है, यूनो कॉइन में एथेरियम पे काम करता है, ये बाइनेंस BNB पे काम करता है, ठीक है। तो नेटवर्क पे जिस पे ये बने हुए हैं टोकन वगैरह, तो वो हमें BNB की ज़रूरत पड़ती है वहाँ। तो जो भी हम जैसे हम यूज़ में लेते हैं, जैसे मैं बात करूँगा, हम ट्रस्ट वॉलेट में टोकन वगैरह ऐड करते हैं, कुछ भी बाय परचेज़ करना है हमें, टोकन परचेज़ करना है तो हमें BNB चाहिए उसके लिए। तो वो कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है जो चार्ज करता है वो BNB में करता है। तो आप BNB इसलिए इसका काम का है, आपको BNB इसलिए रखना चाहिए इसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसकी, वही चीज़ है कि बर्निंग इसकी हर 3 महीने में होती है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की अगर मान लो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा, ठीक है ना, जो अपना क्रिप्टो मार्केट है पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा। आपकी जितनी ज़्यादा डिमांड है, अगर उसकी सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसके रेट बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम यही है बर्निंग में, जितना जो हिसाब से बर्निंग करते हैं तो हर बार जो टोकन है वो कम रह जाता है, तो जिन्होंने होल्ड करके रखा हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या है, देखिए P2P में डील करता है, यानी आपको अगर पैसे इसमें आपको एडअप करने हैं तो P2P ही ज़रिया है, आपको UPI ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है UPI के थ्रू, तो आप P2P ले सकते हैं। P2P होता है पीयर टू पीयर। देखिए पीयर टू पीयर का मतलब ये है, एक बंदे से आपने मतलब जैसे मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, मैं उनको सेल करता हूँ, तो मैं सेल ऑर्डर लगाऊंगा, मैं भाई अपने रेट डाल दूंगा कि भाई मेरे को इतने में बेचना है, अपना जो भी मैं हिसाब से बेचना चाहूँगा। सामने वाला जिसको परचेज़ करना है उसको अगर चाहिए ज़रूरत है तो उतना सेल ऑर्डर वो मेरे को डायरेक्टली मेरे जो मैं उसमें UPI में उसमें सेटिंग होती है, तो उसमें आप सेटिंग करके रखेंगे पेमेंट की सेटिंग करके रखेंगे, तो वो आपके UPI पे उतने अमाउंट आपको सेंड कर देगा। जब आपके पास अमाउंट कंफर्म हो जाए उसके बाद आपको जो है वहाँ से रिलीज़ कर देना अपना USDT उसके रेफरेंस में जिसने आपके पास में पैसे भेजे हैं उसके लिए। तो ये बेसिकली P2P में, इसमें बीच में कोई बॉडी नहीं होती,
कोई किसी है कोई बीच में आने वाला, जैसे हम बैंक में जाते हैं फिर भी बैंक है, देखिए हमारा पैसा जमा कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पे बैंक है, आपको फॉर्म फिलअप करके देंगे वो सब, ये सब चीज़ें होगी, या कोई चीज़ लेन देन वगैरह, इसमें कुछ नहीं है, आपको डायरेक्टली कस्टमर टू कस्टमर डील कर रहे हैं, पी टू पी डील कर रहे हैं बस। ठीक है, तो इसमें हम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, चलो अगला है देखिए हुबी ग्लोबल। हुबी ग्लोबल काफ़ी अच्छा मतलब जो है एक्सचेंज है। इसकी भी खास बात यही है, पहली बात तो ये अपना जो है नंबर वर्ल्ड में नंबर 2 है इसका। ठीक है, रैंकिंग में नंबर 2 पे है ये। हायर लिक्विडिटी इसकी भी ऐसे ही सेम बाइनेंस की तरह है, फास्ट ट्रांजेक्शन है, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो होगी, अपनी ट्रांजेक्शन फास्ट है। जो ग्राफ इसका सबसे बेहतर है, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ग्राफ है ना इसका, आपका आप ग्राफ देखें इसका, ग्राफ सबसे बेहतर मिलेगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर मिलेगी अगर आप ग्राफ को पढ़ना जानना आप जानते हैं सीखते हैं, और जैसे आप लगाना चाहते हैं उसमें सब जो अपने फंक्शंस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं जो आप, तो उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। और कई कॉन्टिन्यूस ग्राफ है इसका भी, और काफ़ी अच्छा है जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, बाकी इंडियन एक्सचेंजेस के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। ठीक है, बाइनेंस का और हुबी ग्लोबल का दो के ही ग्राफ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या देखिए, मोस्ट सिक्योर है ये, क्योंकि अब तक इसको हैक नहीं हुआ है ये, और दूसरे के तो फिर भी चांस हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक हैक नहीं हुआ है, तो सिक्योर काफ़ी है ये। ठीक है, ट्रस्टवर्थी है। बाकी पी टू पी बाई सेल के लिए आप यूएसडीटी वगैरह को वही इस्तेमाल में लेते हैं, इसमें भी यूआई इसका जीयूआई इसका अच्छा है, काफ़ी ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है जो, तो आप इजी टू अंडरस्टैंड है, आप आराम से चीज़ को समझ सकते हैं। एक दो बार थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई 2-4 दिन मेरे को थोड़ी सी वो है, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाएंगे। ठीक है, मिनिमम इसमें भी वही $5 का है, और मिनिमम इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी मिनिमम है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं लगती। इसमें सेम सेटिंग है ऐसी वजीर एक्स की तरह, क्या वजीर एक्स की तरह अगर इसमें ट्रेड करते हैं, या एस टी टोकन में, एस टी इसका टोकन है अपना, वो भी ग्लोबल टोकन है इसका, एस टी टोकन है, तो एस टी टोकन में अगर आप सेटिंग कर देते हैं उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज आपका कम करता है। ठीक है, तो ये आपका इसका था हुबी ग्लोबल का। देखिए अगला है अपना लास्ट है जो बिट बी एन एस, क्योंकि देखिए बाकी और भी बहुत सारे हैं पर मैं इनको ही ज़्यादा मैं मानता हूँ सही है ये। बाकी यूनो कॉइन चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसको यूज़ इसलिए नहीं आपको रिकमेंड करूँगा इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो बाकी अगर आप जेपे वगैरह भी है, जेपे वगैरह भी खूब यूज़ किया है मैंने पहले भी, तो मेरे को भी ज़्यादा वो भी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा, बहुत सारी चीज़ों में चार्जेस वगैरह में, और वो अभी उन्होंने चार्जेस वगैरह कम कर दिए, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से सोचते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन में ये है कि अभी आपको अगर आपको डिपॉजिट करना है विड्रॉ करना है, तो वो अपना मन करता है जब ही अपनी लिमिट बढ़ा देते हैं। अभी आपको मिनिमम जैसे उसमें ₹100 दे रखा है यूपीआई के लिए, कुछ टाइम बाद यूपीआई क्लोज हो जाएगा, तो आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो वो ₹1000 मिनिमम होगा। तो ये अपने हिसाब से वो मॉडिफाई करते रहते हैं, लेकिन इन सब में जो मैंने आपको बताया इन सब में बाकी में कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये लास्ट वाला है देखिए, इसमें ये और बेहतर है, कई सारे मामलों में ये बेहतर है, जो अभी ये स्टार्टिंग फेज़ में है, ये इतना बड़ा तो नहीं है वजीर एक्स की तरह, लेकिन ये स्टार्टिंग फेज़ में है अभी। और मैं आपको कहूँगा देखिए, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज का टोकन आप 100% रखिए अपने पास में, ये गारंटी है। 2 साल 4 साल 2 साल मतलब खींच के मान के चलिए आप, 1-2 साल के अंदर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट मिलेगा आपको। स्पेशली जैसे बीएनबी में देखिए, अब से लगभग आप जो है पिछले महीने पिछले साल के अपने अक्टूबर नवंबर में आप देखते तो बीएनबी की प्राइस कितनी थी, और अब देखिए बीएनबी की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट चीज़ों में बहुत चेंज आता है। ठीक है, तो इसका टोकन अभी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, ₹5 ₹5.5 ₹5 6 ₹5 5.5 5.30 ₹5.30 के हिसाब से अभी मिल रहा है। ठीक है, इसके दो टोकन हैं, एक तो इसमें BNSD है, बाइनेंस फाइनेंस वाला है जो, सॉरी बिट BNS फाइनेंस वाला एक BNSD वाला, और एक है आपका इसमें है बिट BNS का। तो बिट BNS की प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी थोड़ी सी, बाकी गवर्नेंस वाला है उसको आप देख लें आपके हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली बात तो इंडियन एक्सचेंज है, रैंक इसकी कितनी है 77 है, मॉडरेट लिक्विडिटी है इसमें भी वजीर एक्स की तरह, इतने ज़्यादा लिक्विडिटी है नहीं, तो आपकी ट्रांजेक्शन तुरंत इतनी ज़्यादा फिलअप जब होगी जब आपके जो सामने बेचने वाला ने अगर कोई ऑर्डर डाला हुआ है, तो उतने ही ऑर्डर पे आप अगर लेते हैं तब होगा, उसके ऑर्डर तक का वेट करने के भाई इतने पे आएगा, तो बहुत टाइम लग जाता है तुरंत आने में, इतना ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट नहीं रहता। आपको परचेज़ करना, रेट कम है तो आप देख लें अगर आप लेना चाहें तो बाकी। ठीक है, और ट्रांजैक्शन इसकी सही है, फास्ट है, अगर आप उस रेट पे ट्रिगर करते हैं तुरंत आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कोई डिलेमेंट नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल ही।
ठीक है। ग्राफ इसका इतना एज सच इतना अच्छा नहीं है, ग्राफ के लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू को रिकमेंड करूँगा, आप इसको यूज़ ना करें, ग्राफ को तो इतना कन्वीनियंट नहीं है। सिक्योर है, अब जहाँ तक है अपने गौरव जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ट्रस्ट वर्थी है, आप विश्वास कर सकते हैं इस पर कि भाई बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ अच्छा, जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट इनकी बहुत अच्छी है, और साथ में इनकी ट्रांजैक्शन में इनकी कोई इशू नहीं आई, लैकिंग वगैरह कहीं पे भी नहीं आई, ग्लिच वगैरह। जिस टाइम पे अपने मार्केट डाउन हुई, मार्केट क्रैश हुई, अप हुई, कहीं पे इनमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ एकदम स्मूथली काम करता है, ठीक है। इजी पे है, यूपीआई वगैरह से और डिपॉजिट आप कर सकते हैं इजीली, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करें, आप वहाँ पे कोड को डालें जो ट्रांजैक्शन कोड है, और आपके अमाउंट में जो जितना आपका अमाउंट आपने सेंड किया है वो विद इन 5 to 10 सेकंड या हार्डली 30 सेकंड 1 मिनट में आपका काम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे वो, ठीक है। इजी जीयूआई इसका पूरा, कोई दिक्कत नहीं इतनी, आप एक दो बार थोड़ा सा वो लगेगा मार्केट वगैरह को देखने के, कहाँ है मार्केट क्या है, पर एक दो बार देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको बताइएगा अगर कमेंट में, अगर आपको इसमें पर्टिकुलरली हर एक एक्सचेंज के बारे में वीडियो चाहिए तो उसमें मैं बना दूंगा, और ठीक है। साथ में क्या देखिए बहुत, देखिए इसकी फ़ीस है ना, ट्रांजैक्शन फ़ीस वो भी कम है काफ़ी, जो अपने टोकन परचेज करते हैं वो सब में आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस काफ़ी कम होती है। और एक सबसे खास बात कहते हैं कि अभी डिपॉजिट पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं ना आप, डिपॉजिट कर रहे हैं या कोई जो आपको, अब कोई चार्ज नहीं देना कहीं पे भी, ठीक है। साथ में इसमें क्या है कि अभी आप अगर कुछ कोड है, रेफरेंस कोड इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो उसके लिए क्या है कि आपको इसमें 100 रुपीज़ का BTS अपना BTC मिलेगा आपको, 100 रुपये का, ठीक है। तो चाहें तो आप साइन अप कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उससे आप ले सकते हैं। चाहे आप वजीरेक्स से लें, वजीरेक्स पे नहीं है कोई अभी, लेकिन इसमें BTC में आपको जो है प्लान मिल जा, BTC मिलेगा 100 रुपीज़ के आपको, ठीक है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें BNS है ना, जो इसका 2 टोकन है इसके अपने, बिट BNS है, BNSD है, तो इन दोनों को आप चाहें तो ले लें और रख लें, 100 200 हज़ार जितने आप लेना चाहें अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें, उस हिसाब से आप लें, ठीक है। बाकी देखिए मैं आपको ये कहूँगा, ये सिर्फ मेरी एडवाइस है, आप चाहें तो इसको प्रेफर करें या आप चाहें तो उसको नहीं करें, बाकी आपकी चॉइस है, पूरा टोटली आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने बेसिस पे करें, पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके जब आप करें, स्टडी करने के बाद करें, ये सिर्फ आपके लिए एडवाइस है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसको मानें, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आगे, इसमें ग्लिच वगैरह कोई नॉर्मल मिलेगा नहीं, स्मूथ जीयूआई इसमें कोई है नहीं ज़्यादा दिक्कत, ठीक है। बेस्ट फीचर क्या है इसमें, आप जो है SIP ले सकते हैं, जैसे आप सिस्टमेटिक प्लान लेते हैं ना बाकी अपने पैसे का, जैसे ऐसे ही इसमें SIP में आप जो है बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम वगैरह दोनों में काम करता है, इन दोनों पे। तो बिटड्रॉप नाम से इनकी एक अपनी अलग से एक प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आप जो है इनकी SIP ले सकते हैं, हर मंथली आप एडअप करते हैं, मंथली एडअप करें तो 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल उस हिसाब से आप ले सकते हैं, मंथली आप ऐड करें, पर डे के हिसाब से ऐड करें, जिस हिसाब से आप लेना चाहें उस हिसाब से आप SIP ले सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये सब वीडियो थी, मैं कोशिश मेरी ये थी कि भाई आपको जो अपने इंडियन एक्सचेंजेस हैं या जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं जो आपको बेस्ट हैं, जो उनको मैं वीडियो में बताऊं। तो चलिए मैंने कोशिश पूरी की है, आपको इस तरीके से मैं इसमें बता पाऊँ अपने बेसिस पे, जो मेरी नॉलेज के बेस पे हैं जो। बाकी इन केस अगर आपको कोई और भी जैसे किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, तो कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो में उसी जो टॉपिक पे अपन डालेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।